इतने भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गदहा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा। किसी से कुछ लिया नहीं, ना किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए न तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुन कर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल, मुंह में जनता का अफसाना। ऐसे घाघ नहीं हो जाना, ऐसे कठमुल्ले मत बनना। बात नहीं जो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारो, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। कठमुल्लापन छोड़ो, उस पर भी तो तनिक विचारो। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के, नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रह कर अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी। जीने के बारे में, जीना कोई हंसी खेल नहीं, आपको जीना चाहिए बड़ी संजीदगी के साथ, मसलन किसी गिलहरी की तरह। मेरा मतलब है जीवन से सुदूर और ऊपर की किसी चीज की तलाश किए बगैर। मेरा मतलब है जिंदा रहना आपका मुकम्मिल काम होना चाहिए। जीना कोई हंसी खेल नहीं, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी और इस हद तक कि मिसाल के तौर पर आपके हाथ बंधे आपकी पीठ पर, आपकी पीठ दीवार पर, या फिर किसी प्रयोगशाला में अपने सफेद कोट और हिफाजती चश्मों में आप मर सकें लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके चेहरे भी आपने कभी नहीं देखे। या कि जानते हैं आप कि जीवन सबसे ज्यादा वास्तविक, सबसे सुंदर चीज है। मेरा मतलब है आपको इतनी संजीदगी से लेना चाहिए जीवन को कि उदाहरण के लिए 70 की उम्र में भी आप रोपें जैतून का पौधा। और यह नहीं कि अपने बच्चों के लिए, बल्कि इसलिए कि हालांकि आप मृत्यु से डरते हैं पर उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जीवन, मेरा मतलब है, ज्यादा वजनदार चीज है। मान लीजिए हम बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन की जरूरत है, जिसका मतलब है कि हो सकता है हम उठ भी ना सकें उस सफेद मेज से। क्योंकि यह असंभव है अफसोस महसूस ना करना, थोड़ा जल्दी ही चले जाने के बारे में। हम फिर भी हंसेंगे चुटकुले सुनते हुए। हम देखेंगे खिड़की के बाहर कि बारिश तो नहीं हो रही, या चिंताकुल प्रतीक्षा करेंगे ताजा समाचार प्रसारण की। मान लीजिए हम मोर्चे पर हैं, लड़ने लायक किसी चीज के लिए। वहां पहले ही हमले में उसी दिन हम औंधे गिर सकते हैं मुंह के बल मुर्दा। हम जानते होंगे इसे एक अजीब गुस्से के साथ, फिर भी हम सोचते सोचते हलकान कर लेंगे खुद को उस युद्ध के नतीजे की बाबत जो बरसों चल सकता है। मान लीजिए हम जेल में और 50 की उम्र की लपेट में, और लगाइए कि अभी 18 बरस बाकी हैं। लौह फाटकों के खुलने में हम फिर भी जिएंगे बाहर की दुनिया के साथ, इसके लोगों, पशुओं, संघर्षों और हवा के, मेरा मतलब कि दीवारों के पार की दुनिया के साथ। मेरा मतलब कैसे भी कहीं भी हो हमें यूं जीना चाहिए जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। यह धरती ठंडी हो जाएगी एक दिन,
सितारों में एक सितारा, ऊपर से सबसे नन्हा, नीले मखमल पर एक सुनहली जर्रा। मेरा मतलब है यही हमारी महान पृथ्वी। यह पृथ्वी ठंडी हो जाएगी एक दिन, बर्फ की सिल्ली की तरह नहीं, मुर्दा बादल की तरह भी नहीं, बल्कि एक खोखले अखरोट की तरह यह लुढ़कती होगी घनघोर काले शून्य में। अभी इस वक्त आपको इसका दुख मनाना चाहिए। अभी इसी वक्त जरूरी है आपके लिए यह अफसोस महसूस करना, क्योंकि दुनिया को इतना ही प्यार करना जरूरी है। अगर आपको कहना है मैं जिया,